सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कथा वो ही सुन सकते हैं जिनके मन में मत्सर नहीं है। अब ये मत्सर क्या है? एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर से तो अपने आप को बचा सकते हैं हम। कछुआ छाप जला लो, ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी में सो जाओ, नहीं, मच्छर नहीं खाएगा। और मत्सर क्या होता है? मत्त अग्रे शरति, दूसरे की तरक्की को देख करके जलना, उसे कहते हैं मत्सर। और आज के समय में आदमी सबसे ज्यादा ऐसी बात से परेशान है कि सामने वाला तरक्की क्यों कर रहा है। चाहे मैं कष्ट में रहूं पर ये सामने वाला आगे नहीं बढ़े, है कि नहीं? ये बात है ना। अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। अच्छा, जो दूसरे को देख करके जलता है वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम, जिनके मन में मत्सर नहीं है उन्हें कथा सुनने का अधिकारी है। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतभि शुश्रूषु विस्तत्क्षणात्। देखो कथा का कितना प्रभाव होता है। आप अपने घर में हैं, अभी अपने गांव से आप मंदिर तक आए नहीं, और अपने घर में ही आप सोच रहे हो अरे मोई तो कथा सुनवे जानो है, 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है कथा का, कथा सुनने आप आए नहीं। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं व्यास जी, बोले शुश्रूषविस्तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते। आपके मन में संकल्प हुआ कि कथा सुनने जाना है, तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय ठाकुर जी आपके हृदय में आकर के बंद हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब आप कहेंगे महाराज, जब सुनने के संकल्प मात्र से ठाकुर जी हृदय में आ जाते तो सुनने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर पता चले बोले कल पंडाल खाली, बोले महाराज आपने ही तो कहा था। ठाकुर जी जब घर बैठे मिल रहे हैं तो आने की क्या जरूरत है? घर बैठे मिल तो जाएंगे पर प्रेम नहीं मिलेगा ठाकुर जी का। प्रेम कब मिलेगा? तब कथा सुनेंगे। कथा सुनते सुनते कब हृदय पसीज उठेगा, कब आनंद में झूमने लगेंगे, कब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, कब नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़ेंगे। और आप विश्वास कीजिए, जिस क्षण आपके नेत्रों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े उसी क्षण मेरा ठाकुर मिल जाएगा। पर याद रखिएगा, कहीं ऐसा नहीं भावना के वेग को कहीं पड़ोसी मेरा मजाक ना बना दे, इस वजह से कहीं भावना के वेग को आने ही ना दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं? प्रेमाश्रु तो आते हैं, हृदय तो रोता है, कभी कभी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है, आंसू भी निकलते हैं, पर हम उन्हें रोक लेते हैं। पड़ोसी क्या कहेगा? फिर सोचते हैं पता नहीं क्या कहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात कहूं, पात्र में यदि मीठा जल भरना है ना, तो पहले पात्र में जो खारी जल है उसको निकालना पड़ेगा। खारी जल होगा तभी तो मीठा जल आएगा। खारी जल आप निकालेंगे, बाहर डालेंगे, बाहर फेंकेंगे, तभी तो आप उसके अंदर मीठा जल रखेंगे। उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर जो संसार का मैल भरा पड़ा है, संसार की गंदगी भरी पड़ी है, कथा सुनकर के वो सारी गंदगी नेत्रों से बाहर निकल जाती है। अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाता है, बिल्कुल विशुद्ध हृदय हो जाता है। उसके बाद जब प्रेम के अश्रु छलकेंगे तो जीवन का जो आनंद होगा वो बड़ा दिव्य हो जाएगा।